ओम नमः शिवाय। आज बहुत लंबे समय के बाद फिर यूट्यूब पे वीडियो डालने का अवसर हुआ। अभी हुआ ऐसा कि 2 साल के बाद वीरपुर जाने का एक अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ से जो प्रेरणा मिली वो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करते हैं। वीरपुर लगभग लोग जलाराम बापा के नाम से ही जानते हैं और क्योंकि मेरा हर एक वीडियो के अंदर कुछ नया ही होता है, इसलिए आज का ये वीडियो में भी मैं आपको कुछ नया ही बताऊंगा। हालांकि वीरपुर के अंदर जो जलाराम बापा है उसके बारे में लगभग सभी लोग जानते ही हैं, तो ये मान के हम चलते हैं कि सब लोगों को जलाराम बापा वीरपुर के बारे में सब कुछ पता है कि पर उसमें जो नया खास क्या है वो हम आपको बताने की कृपा करेंगे। और दूसरा, कृपा करके आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा कि नया कुछ नहीं है, जो जानते हैं वो जानते ही है, पर जो नहीं जानते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जनरली क्या होता है, हम अपने पर्सनल व्हीकल से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या कैसे भी करके दर्शन करने वीरपुर तो जाते ही है। वीरपुर के अंदर जलाराम बापा के पर्चे के बारे में भी जानते हैं, उसके दर्शन करते हैं, अहोभाग्य हो जाते हैं, प्रसादी लेते हैं और आ जाते हैं। पर आप थोड़ा ध्यान दें, और अगर आपके पास थोड़ा समय हो ज़्यादा, क्योंकि देखिए 2 तरह से इसमें होता है। मैंने खुद ने ऑब्ज़र्व किया है, मेरे साथ भी ये हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, मैं खुद की भी बात करता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि वीरपुर जाते, जलाराम बापा का दर्शन करते और वापस आ जाते हैं। हमारे पास कभी कभी टाइम होता है, कभी कभी टाइम नहीं होता है। तो ये जो आज का वीडियो है वो टाइम हो तो उसके लिए है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप चाहो तो वीरपुर के अंदर दर्शन करने के बाद आप एक साथ 4 जगह पे जा सकते हो। पहली जगह है जलाराम बापा के गुरु जो है वो जलाराम बापा का वीरपुर का दर्शन, तीसरा वीरबाई माँ का दर्शन, और चौथा जलाराम बापा के जो एक शिष्य रहे या तो उसके जो भगत रहे हरिराम बापा। ये चारों जगह के दर्शन आप एक साथ कर सकते हो। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यानी आप देखिए पूरा देखिए एक बैकग्राउंड बन जाता है। अगर आप इस तरह से चलोगे तो भी आपको बहुत ही आनंद होगा और आपको एक अलग सा एक आनंद प्राप्त होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। वीरपुर तो हम सब लोग जाते हैं, लोकेशन भी सबको पता है। उससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ही पास, मतलब अराउंड 100 किलोमीटर्स या उससे अगल बगल के किलोमीटर में ही उनके जो गुरुजी रहे भोज जलाराम बापा करके, फतेहपुर करके जगह है, वहाँ पे जाके भी आप दर्शन कर सकते हो। इसके बारे में भी आपको गूगल मैप में सब कुछ मिल जाएगा। फतेहपुर जगह है और जलाराम बापा के गुरु भोज जलाराम बापा, आप गूगल में सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। जब आप वीरपुर से निकल के फतेहपुर जाओगे तो इनके बीच में ही बाकी की जो 2 जगह है वो भी आ जाती है। जैसे वीरबाई माँ यानी कि जलाराम बापा की पत्नी शुभ, तो उसके बारे में हम ये यहाँ पे आठकोट करके जगह है। आप जब वीरपुर से निकलोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं, 50 किलोमीटर के अगल बगल में ही आठकोट करके जगह है, जहाँ पे आपको जसदण इलाके में, तो आठकोट पे आप जाओगे तो वहाँ पे वीरबाई माँ का मंदिर है और वहाँ पे भी आपको भोजन प्रसादी और दर्शन प्राप्ति हो जाएगा। आठकोट में आपको सबसे ज़्यादा क्या जानने को मिलेगा, या सबसे ज़्यादा आपको एक आश्चर्यचकित करने वाली बात ये मिलेगी कि वहाँ पे, क्योंकि वो वीरबाई माँ का जगह है और आठकोट का अगर देखा जाए तो जलाराम बापा वो उसके जमाई हुए। तो आप जब आठकोट में जाओगे तो आठकोट के अंदर वीरबाई माँ का जब आप दर्शन करोगे तो उसके साथ आपको जलाराम बापा का भी दर्शन होगा। वो वहाँ पे फ़ोटो है ब्लैक एंड वाइट में, और आप जब वो फ़ोटो देखोगे तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि वो जो जलाराम बापा का फ़ोटो है वो उसमें 2 चीज़ मुझे देखने को मिली। एक चीज़ है वो उसमें मूँछों वाले जलाराम बापा ओरिजिनल फ़ोटो है उसकी जवानी काल के समय का। तो आप जब उसको मूँछों वाले जब जलाराम बापा देखोगे तो उसकी जो आभा और वीरबाई माँ को उसके साथ में देखोगे, उसका भी फ़ोटो उधर लगा है। तो वो जब आप 2 देखोगे उसके जो जवानी काल था उसका समय का है, तो आप खुद उसको देख के इतने आनंदित हो जाओगे, इतने प्रफुल्लित हो जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ और आप सबको पर्सनली ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास समय हो तो आप ज़रूर से ये जो 4 प्लेस है वो चारों प्लेस का एक साथ दर्शन करने का रखिए। तो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही
आनंद होगा। या तो फिर आप एक काम करिए, 2 जगह एक साथ करिए, जैसे वीरपुर और राजकोट, ठीक है। तो वीरबाई माँ की जगह का भी दर्शन हो जाएगा और ये वीरपुर में है जलाराम बापा, उसका दर्शन भी हो जाएगा। चौथा जगह है जलाराम बापा के भगत हुए हरिराम बापा, वो भी आटकोट से बहुत ही कम, यानी कि 50 किलोमीटर के अंदर के रेंज में ही जसदन करके इलाका है, जहाँ पे हरिराम बापा हुए, जिन्होंने जलाराम बापा का साउथ साइड पे बहुत नाम किया है, क्योंकि वो जलाराम बापा के भक्त थे। और दूसरा कि मैं भी खुद अपने आप को लकी मानता हूँ, क्योंकि ये जो हरिराम बापा जी थे, वो मैं एक बार जब यहाँ पे रहता था मेरे निवास स्थान पे, वहाँ पे उन सिटी में उनका भी आना हुआ था। तो वहाँ पे मेरा उसके साथ पर्सनल मिलना जुलना हुआ, और जब मैं उससे मिला और दर्शन किए तो मुझे भी एक अलग सी आभा, अलग सी प्रभा और अलग सा आशीर्वाद मुझे मिला, ऐसा मुझे खुद ने महसूस किया। ये भी बहुत सालों पुरानी बात है, नहीं तो आप समझ लीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1990 के आसपास की बात है, जब हरिराम बापा का दर्शन हुआ था मुझे, जब मेरी सिटी में वो आए थे। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि पूरा एक हेरारकी बनेगा, जैसे गुरुजी हो गए भोजलाराम बापा फतेहपुर, दूसरा हो गया वीरपुर में जलाराम बापा, उसके बाद हो गया आटकोट, आटकोट में आपको वीरबाई माँ और जलाराम बापा का दर्शन हो जाएगा, और उससे ही बहुत ही नज़दीक जसदन है, जहाँ पे आपको हरिराम बापा जी का दर्शन हो जाएगा। तो ये एक पूरी कड़ी बनेगी। कहने का तात्पर्य क्या है, एक पूरी कड़ी बनती है, क्योंकि हम लोग, मैंने देखा है कि हम लोग कभी कभी 500 किलोमीटर या हज़ार किलोमीटर दूर से जब जलाराम बापा का दर्शन करने जाते हैं, तो ऑफकोर्स हमारा एक खास प्रकार का सद्भावना होती है। ये सद्भावना होने के साथ अगर हम लोग एक थोड़ा और अपडेट कर दें उसके अंदर, तो एक कड़ी बन जाती है, जिसके माध्यम से हमें ये चारों जो है, वो चारों जगह की आशीर्वाद और उसके जो वाइब्रेशन है वो हमको मिलते रहेंगे। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। हालांकि हर बार जाना संभव नहीं होता है, वो मैं मानता हूँ, वो मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, मुझसे भी नहीं होता है, पर मुझे जब भी समय मिलता है तभी मैं जाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, और दिल में एक ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं ज़रूर जाऊँगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप ये कम से कम मन में तो रखिए, आप अगर ये मन में रखोगे तो आप देखोगे कि आपको इसमें ज़रूर से फ़ायदा होगा। और मैं खुद ये पर्सनली मानता हूँ कि देखिए, ख्वाहिश करना हमारा काम है, सोचना हमारा काम है, अगर उसका संजोग बनता है, या तो उधर से आप लोग भी मानते होगे मेरी बात, कि देखिए हम चाहे वो अलग बात होती है, पर वो जब तक नहीं चाहे तब तक कुछ नहीं होता है। तो अगर उनका ज़रूर से आशीर्वाद रहा तो आप ये 4 जगह पे जाके ज़रूर से दर्शन करेंगे, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। तो ये लॉजिक मेरे दिमाग में कई समय से घूम रहा था, पर जब अभी दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ वीरपुर में, तो वहाँ पे बैठे बैठे ये एकदम से सोच आई। तो मैंने कहा हाँ, ये बात पे हम बात कर सकते हैं। अच्छा, वीरपुर के अंदर और एक बात रह जाती है कि वीरपुर के अंदर हम जलाराम बापा का दर्शन करते हैं, उससे बहुत ही नज़दीक मतलब आप समझ लीजिए ना कि 1500 या 2000 कदम आगे उसकी जलाराम बापा की फूल की समाधि भी रखी हुई है। हम लोग ये भी भूल जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने का। ये एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो आप ये भी ज़रूर से ट्राई करिए कि जब भी आप वीरपुर में दर्शन करने जाते हो तो आप उधर उसका जलाराम बापा की समाधि स्थल करके जगह रखी है, आप वहाँ पे जाके भी दर्शन करिए। तो एक साथ 2 काम हो गया। आप सब लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वीरपुर जो है वो जन्म स्थल है जलाराम बापा का, और दूसरा ये जो जगह हो गई, ये वहाँ पे ही अपना एक समाधि स्थल करके जलाराम बापा का रखा गया है। तो आशा करता हूँ कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता है और सिर्फ वीरपुर का दर्शन करते हो, तो आप ये 2 जगह का तो दर्शन कर ही सकते हो। तो आप ज़रूर से कोशिश करिए कि 2 जगह पे। कभी कभी क्या हो जाता है, हमको याद नहीं होता है या हमें नोटिस नहीं होता है, तो इसलिए हम ये सब जो संजोग बनने वाले होते हैं उससे हम अलग से हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसी बारे में एक वीडियो बना दें। तो ये मैंने वीडियो बस एक शुभ भावना से बनाया है कि इसको आप इन्फॉर्मेशन की तौर से ले सकते हैं, कि ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन शायद आपको काम आए। तो अगर आपको काम आती है और अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप ज़रूर से कमेंट करिए। अगर आपने ऐसा किया है तो भी कमेंट करिए, अगर आपने नहीं किया है तो भी कमेंट करिए।
अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए तो भी आप कमेंट करिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है वो आपको ज़रूर से अच्छा लगा होगा। जय जलाराम, ओम नमः शिवाय।